आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ द इलिप्स विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से इलिप्स का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में आज हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका इलिप्स का एरिया हो, इलिप्स का इक्वेशन होता है। ठीक है, जब इलिप्स का आपको ये इक्वेशन दे रखा होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इस इलिप्स को ट्रेस करना होगा, करो ट्रेसिंग। तो इस करो का आपको ट्रेस करना होगा। इस करो का ट्रेसिंग किस तरह से करेंगे आप, ये आपका जाएगा ओ एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। तो सबसे पहले क्या है कि जो इलिप्स है वो इलिप्स एक्स अक्ष पे कहाँ कट कर रहा है ये आपको देखना है, इलिप्स वाई अक्ष पे कहाँ कट कर रहा है ये आपको देखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले एक्स अक्ष पे कहाँ कट कर रहा है इसको देखेंगे। तो एक्स अक्ष पे जो भी कट कर रहा है तो आपको इसमें क्या होता है, इसमें आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 रखना होता है। एक्स अक्ष के ऊपर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स अक्ष पे आप कहीं भी चले जाओगे इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वाई इज इक्वल टू 0 रखना है। वाई इज इक्वल टू 0 रखना है तो आपको एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी। जब आप वाई इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपका जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मीन्स 0 अपॉन बी स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू 1, दिस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। जब आपने y की जगह 0 रखा तो x की आपको दो वैल्यू मिली, प्लस ए एंड माइनस ए। मीन्स जब आपने y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू दो मिली, वो क्या मिली, प्लस ए और माइनस ए। तो आपको ये 2 पॉइंट मिल गए, a0 माइनस ए एंड 0। तो आपका a0 सपोज यहाँ आ गया और माइनस ए और 0 आपका ये आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आप गया a0 एंड माइनस a0। अब हम आ जाते हैं y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट पे करो कहाँ से निकलेगा। तो y कोऑर्डिनेट पे करो कहाँ कट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये आपका y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू 0 होती है। तो हम लिखते हैं x की वैल्यू आप रखोगे 0, x की वैल्यू 0 रखोगे तो आपका यही इक्वेशन है। इस इक्वेशन में क्या जाएगा, 0 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयर फॉर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी प्लस बी एंड माइनस बी। तो आपका आ जाएगा प्लस बी एंड ये आपका आ जाएगा प्लस बी और ये आपका माइनस बी। तो ये आपके पॉइंट निकल गए 0 एंड बी एंड ये पॉइंट आपका निकल गया 0 एंड माइनस बी, ये पॉइंट निकल गया माइनस बी। ये तो बात थी थोड़ी बहुत करो ट्रेसिंग की, थोड़ा बहुत इसमें करो ट्रेसिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इस करो को, ये आपका करो आ जाएगा आपका इलिप्स कर्व आ गया। ठीक है, अब इस इलिप्स का आप एरिया 2 मेथड से निकाल सकते हैं। वो क्या मेथड है, एक तो आप इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में, और एक इसी इक्वेशन को आप x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दोनों से आपको इसका एरिया वही मिलेगा, किसी भी मेथड से आप एरिया को निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या है, पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिख के इसका एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद हम दोबारा x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में चेंज करके इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में एरिया फाइंड करने के लिए क्या है, आपको सबसे पहले y फाइंड करना होगा। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर तो यहाँ जाएगा
उसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई और ये सारा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो दिस वन इज इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गई आपकी वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू आ गई, वाई इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस, वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस बी बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ये वाई है और ये एफ एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स। वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एक्स का फंक्शन है। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे आपको वाई की वैल्यू मिलती रहेगी, आपको वाई की वैल्यू अलग अलग मिलती रहेगी अकॉर्डिंग टू एक्स। अब हम फाइंड करेंगे इसका एरिया। अभी तक तो हमने सिर्फ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में इसको ले आए थे। अब आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए क्या है, मैंने आपको क्या कहा था, जब वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा होगा तो आपको एक्स की 2 लिमिट दे रखी होगी। वो एक्स की 2 लिमिट आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट भी दे सकते हैं और इनडायरेक्ट भी दे सकते हैं। जब एक्स की 2 लिमिट इनडायरेक्ट दे रखी होगी तो आप कर्व को चेक करके, कर्व को देख के पता करना होगा कि इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी। ये आपको थोड़ा उसमें देखना होता है। तो अब इस एलिप्स का जो एरिया निकलेगा, एलिप्स का एरिया निकलेगा तो आपका ये पोर्शन है, इस पोर्शन का एरिया निकाल लीजिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एलिप्स का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी। तो इसमें आपकी जो एक्स लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए, ये आपकी एक्स लिमिट लगेगी 0 टू ए। एक्स लिमिट आपकी लगी 0 टू ए और आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके उसको एक्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा देना है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को आप पूरा यहाँ तक करते हैं तो ये एरिया क्या हो जाएगा, तो इस पोर्शन का एरिया होगा, वो इस पोर्शन के एरिया को डबल करोगे तो आपका एलिप्स का एरिया निकल जाएगा। जब इस पोर्शन का आप एरिया निकालेंगे तो इसमें आपको क्या है, एक ही बात मैंने आपको बताया कि लिमिट आपको ध्यान में रखनी है। जब इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे तो पहले बताइए लिमिट कौन सी लगेगी, एक्स लिमिट लगेगी। और एक्स लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, एक्स लिमिट लगेगी -a2 + a। तो आप इसमें -a2 + a एक्स लिमिट लगा लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका एरिया निकल जाएगा। और उस एरिया को आपको डबल करना है, उस एरिया को क्या करना है, आपको डबल करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस एरिया की। इस एरिया को कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप ये इंटीग्रेट करेंगे तो आपको y एक्स के पैरेलल एक स्लिट लेनी होगी dx थिकनेस की। ये आपने y एक्स के पैरेलल एक स्लिट ले ली। इस स्लिट का थिकनेस है dx। अब इस स्लिट का जो एरिया होगा, इस स्लिट का एरिया क्या होगा, स्लिट का एरिया होगा एरिया ऑफ दिस पोर्शन इनटू dx। तो आपका ये जा रहा है तो इसका आ जाएगा आपका एरिया y इंटू dx। ठीक है, ये आपका इस पोर्शन का एरिया रहेगा। अब आपको कंप्लीट एरिया फाइंड करना है तो आपको इसका इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करके आपको लिमिट्स इसकी लगानी होगी। ठीक है, अब इसमें आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, लिमिट लगेगी 0 टू a। ये लिमिट गेन लग गई आपकी 0 टू a। दिस वन इज इक्वल टू y की जगह आप लगाएंगे b बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन और dx। ये आपकी लिमिट लगे 0 टू a। अब आपको b बाई ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेना है और आपको इंटीग्रेट करना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस वन इज इक्वल टू b बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a लिमिट 0 टू a इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx।
तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये आपका जाएगा बी बाई ए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 एक्स, ये ब्रैकेट आपका आ जाएगा पूरा का पूरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 1/2 ए स्क्वायर, 1/2 ए स्क्वायर एंड साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें दो लिमिट ले जाएगी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो इसमें लिमिट है 0 to a, ये आपका जाएगा a to 0, ये आपकी लिमिट लग जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इसमें a लिमिट लगानी है। a लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू बी बाई ए, इसको तो आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रैकेट बना लिया। जब आप a लिमिट लगाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। और इसमें हम ए लगाओगे x की जगह तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए बाई ए, साइन इनवर्स ए बाई ए में साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो अब 0 मैं रख नहीं रहा हूँ यहाँ। ठीक है, आपको यही बात रखना हूँ, क्या आ जाएगा 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। ठीक है, ये आपका मैंने ये पोर्शन रखा है, ये तो 0 ही है इसलिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ। माइनस, अब आप 0 लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट 0 लगाएंगे तो क्या होगा, x की जगह 0 लगाएंगे तो 0 का इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वापस इसमें भी 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट में भी ये आपका 0 आ गया। अब यहाँ आप लोअर लिमिट में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 बाई ए, तो ये मैं लिख लेता हूँ एक बार, 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 बाई ए, ये आपकी अपर लिमिट से आ गई वैल्यू माइनस लोअर लिमिट से वैल्यू आ गई। अब साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है, साइन इनवर्स 1 होती है π/2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स 1 होती है π/2 की वैल्यू। तो आप आ जाएगा आपका यहाँ b बाई ए 1/2 ए स्क्वायर π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 बाई ए, साइन इनवर्स 0 बाई ए होता है साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये आपका यहाँ भी क्या जाएगा 0। दिस वन इज इक्वल टू बी बाई ए 1/2 बार ले लेता हूँ ए स्क्वायर अपॉन 1 π/2, तो ये आ जाएगा ए से ए कैंसिल हो गया, बी ए π/4, दिस वन इज इक्वल टू ए बी π/4, तो इसकी वैल्यू आ गई ए बी π/4। जो अपना एरिया आया है वो एरिया क्या है 1/4 ए बी पाई, इस पोर्शन का एरिया आपका आया है 1/4 पाई ए बी या ए बी इंटू पाई। कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा, कंप्लीट एरिया मीन्स एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 4 इंटू कंप्लीट एरिया, 4 इंटू दिस वन, इसका 4 टाइम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 1/4 ए बी इंटू पाई, 1/4 ए बी इंटू पाई, 4 से और आपका कैंसिल हो गया, दिस वन इज इक्वल टू ए बी पाई। तो आपका जो एलिप्स का एरिया क्या निकल गया, ए बी पाई, ये आपका एलिप्स का एरिया निकल गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आपको करना है, जिसमें आपको क्या करना है कि हाफ पोर्शन का एरिया फाइंड कर लो। सपोज इस पोर्शन का आपको एरिया फाइंड करना है, इस पोर्शन के एरिया को आप डबल कर लोगे तो आपका कंप्लीट एरिया निकल जाएगा। तो इस पोर्शन का एरिया जब आप करेंगे तो आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स कौन सा लगेगा, एफ एक्स आपका वही लगेगा। तो यहाँ तक आप कुछ भी नहीं करना है, वही है y इज इक्वल टू एफ एक्स करो, वही है, और y की फॉर्म में दे रखा है इसलिए आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स ये आ जाएगा। यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं करना, यही आपका चलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको लगेगी इसमें लिमिट। लिमिट क्या लगेगी, इसमें लिमिट आपको एरिया यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है, तो इसमें x लिमिट लगेगी -a2 + a। तो आप यहाँ क्या लगा लोगे, में लिमिट -a2 + a, यहाँ लिमिट लगा लोगे -a2 + a। जब यहाँ लिमिट लगा दोगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -a2 + a, और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसमें भी आपको आ जाएगा, लिमिट लगा लोगे -a2
प्लस है और इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन किया था इस कर्व के इक्वेशन को, इस कर्व के इक्वेशन को हमने y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिखा है। अब इसी कर्व के इक्वेशन को मैं x इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में लिखता हूँ और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को x इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में रखकर सॉल्व करेंगे। एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो क्या है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स कैसे बनेगा? वही इलिप्स है, कोई इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, ये इसका ओ है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्स डैश एंड वाई डैश। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके ए एंड 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड बी। इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक्स इक्वल टू एफ आई की फॉर्म में इक्वेशन निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ चला जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड यहाँ आपका चला जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने इसको थोड़ा 2 स्टेप कम करके कर लिया इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा प्लस माइनस ए बाई बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपकी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई, ये आपके आ गई एक्स की वैल्यू। अब जो आपका ये क्वेश्चन है किस में आ जाएगा? आपका ये एक्स इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में आ गया। किस में आ गया? ये एक्स इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में ये फंक्शन आ गया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, यहाँ वाई और यहाँ एक्स है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? विथ एरिया निकालना है आपको। तो एरिया निकालना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ वाई, एक्स एफ वाई। जब आप एरिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ वाई की उसमें निकाल लेंगे तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। ठीक है, एक्स डी वाई। तो जब आप एरिया इस तरह से फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ वाई की लिमिट देखनी होगी। तो सबसे पहले वाई की लिमिट क्या होगी? वाई की लिमिट होगी 0 टू बी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब एक्स इज इक्वल टू एफ आई की फॉर्म में हो तो एक्स के पैरेलल एक स्लिट आपको निकालना है डी वाई थिकनेस की। किस थिकनेस की? डी वाई थिकनेस की एक स्लिट। तो डी वाई कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा वाई एक्सेस पे आ जाएगा डी वाई। ये डी वाई आ गया, ये भी आ गया आपका डी वाई। ठीक है, ये स्लिट आपकी एक्स एक्स के पैरेलल है। अब आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? आपकी लिमिट लगेगी 0 टू बी। कहाँ से कहाँ तक लगेगी? 0 टू बी। तो आप यहाँ लिमिट लगा लीजिए 0 टू बी। अब आप आ जाइए वापस वही इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 टू बी। एक्स एक्स आपका क्या है? ए अपॉन बी रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। दिस वन इज इक्वल टू क्या जाएगा? ए माइनस बी आपका बाहर आ जाएगा और बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मैं आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आप पहले कर चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन सेम वही इंटीग्रेशन इसका होगा। तो ये आपका आ जाएगा वाई बाई 2 बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनका ये यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, बी स्क्वायर अपॉन 2
साइन इनवर्स y बाई बी आ जाएगा, साइन इनवर्स y बाई बी। और आपका इंटीग्रेशन का क्या लगेगा, 0 टू बी, तो इंटीग्रेशन लगेगा 0 टू बी, इंटीग्रेशन लगेगा 0 टू बी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको बी लिमिट लगाना है। जब आप इसमें बी लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगा b/2 रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा, देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ये और प्लस इसका आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स b बाई बी, ये आपका आ जाएगा a बाई बी, ये आपका आ जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट। ये आपका जब हम बी लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट लगाएंगे, तो ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसी को रख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स b बाई बी। ठीक है, माइनस माइनस अब लोअर लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट में लगा रहा हूँ 0, तो आप 0 इसमें लगाएंगे y की जगह, तो ये y की जगह 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो इस पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी, y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ 0 नहीं रख रहा हूँ, अब मैं यहाँ रख रहा हूँ आपका बी स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स y बाई बी मीन्स 0 बाई बी। अब साइन इनवर्स 0 बाई बी, इसकी वैल्यू होती है आपकी 0। ठीक है, ये आपका आता है, इसकी वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 ही होगी। और ये साइन इनवर्स बी बाई ए, साइन इनवर्स बी बाई ए हो गया आपका साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होगी आपकी π/2। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a बाई बी स्क्वायर अपॉन 2 π/2, ये b से b कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका ab π/4, ये आपका a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई ab π/4। अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू मीन्स इस पोर्शन की वैल्यू आई और इस वैल्यू को आपको क्या करना है, 4 टाइम करना है, तो 4 टाइम करना है, तो एरिया क्या जाएगा आपका, एरिया आपका जाएगा एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4 इंटू ए, 4 इंटू ए आपका एरिया क्या है, ए बी π/4, ए बी π/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, दिस वन इज इक्वल टू ए बी पाई स्क्वायर यूनिट, ए बी पाई स्क्वायर यूनिट, ये आ गया। बिल्कुल वही मेथड है, कहीं चेंज नहीं है, सिर्फ ए रिप्लेस बाई बी है, ए को बी से रिप्लेस किया है। अब नेक्स्ट में हम लोग करेंगे पैराबोला का एरिया जो किसी स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ हो, इनक्लोज बाई स्ट्रेट लाइन, एरिया ऑफ पैराबोला इनक्लोज बाई स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का आपको कुछ भी इक्वेशन दे रखा होगा, उसको भी हम 2 मेथड से करेंगे, वो थोड़ा 2 मेथड से करना ज़्यादा ठीक रहेगा।